नमस्कार, मैं बाद अहमद JKK न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज फिर हम पहुंचे हैं दिल्ली के बवाना एरिया में, जो कि विनय बिहारी जी रहते हैं। तो चूँकि दर्शकों की डिमांड आ रही थी काफ़ी कि भाई पे बकेट के बारे में सारी डिटेल बताएं कि पे बकेट कार्य कैसे करता है, इससे कमाई कैसे होती है और इसका पूरा फंक्शन क्या है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी होने का चांस तो नहीं है, आगे चल के क्या इसका फ्यूचर है। तो हम विनय बिहारी जी से जानना चाहेंगे कि इसका आखिर फंक्शन क्या है। तो विनय बिहारी जी, आपका JKK न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार अहमद जी, आपको भी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा अहमद जी, मैं जब छोटी क्लास में था और छोटी सी उम्र में, तो क्योंकि मैं वेद ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, वेद नायल होगी बहुत पढ़ी है और इतनी उम्र होगी आज भी मैं खतरों से खेलता हूँ। लोगों के लिए दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और मेरे बाल बच्चे भी कहते हैं, वाइफ भी, हस्बैंड भी, रिलेटिव भी, कि भैया क्या कर रहे हो, फिर मैं लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता हूँ। और मैंने सोचा कि देखिए कैसे इसका निर्माण करूँ, क्योंकि हमारी संगठन कन्या भ्रूण हत्या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी का कार्य करती है। और इसके अलावा एक ऐसा ऐप को तैयार करूँ मैं कि कोई बारिश हो, धूप हो, या घर में कोई बेरोजगार बैठा हो, या फिर कोरोना काल में पीड़ित हो, घर से बाहर ना निकल रहा हो, तो हमारे ये ऐसा निर्माण करूँ कि सिर्फ शेयर करने से वहीं बैठे बैठे और लोगों की अर्निंग आती रहे। 1000, 2000, 500 रुपये इस तरीके कमा सकते हैं प्रतिदिन, और इस तरीके लोग कमा रहे हैं। हमारा ये क्या है कि MCA मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका फंक्शन बताएंगे कि ये कैसे लोग यूज़ कैसे करें। हाँ, आप देखिए, जैसे ही डालेंगे प्ले स्टोर पे बकेट, PAY, पे बकेट, यानी पे का मतलब होता है भुगतान और बकेट का मतलब बाल्टी, बाल्टी का भुगतान। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, ओपन करते हैं, यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा और उसके नीचे आएगा न्यू अकाउंट, न्यू यूज़र अकाउंट। तो आप उस पर क्लिक करेंगे और यूज़र उस पर नाम मांगेगा, ईमेल ID मांगेगा, मोबाइल नंबर, वो सारा कुछ आप भरेंगे। उसके बाद एक रेफर ID मांगेगा। रेफर ID हमने इसलिए लगा रखा है कि पे फोन पेटीएम आप जाएंगे डायरेक्टली कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे में रेफर ID इसलिए दे रखा है कि जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है, जिसके सहारे उसको जीवन भर इनकम आता रहे, बच्चे को। तो जैसे ही आप उसको अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे आप मेरे रेफर ID डालेंगे तो नीचे आएगा रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ओपन होते ही आप शेयर में जाएंगे, सेटिंग में, और शेयर करेंगे तो आपका रेफर ID ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति जैसे ही डाउनलोड करेगा उसको मिलेगा 50 रुपये और इनको मिलेगा 25 रुपये। और मान लो पहला व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ दूसरे व्यक्ति को शेयर कर दिया। दूसरा व्यक्ति जीवन में जितने लोगों को जोड़ेगा, 1000, 500, 1 लाख, तो 1 लाख व्यक्ति से उसको बेनिफिट मिलेगा, नीचे वाले को, जिसने पेड़ वृक्ष को लगाया उसको भी। और उसके बाद वो व्यक्ति, इसमें क्या है, जीवन में एक बार आपको ना ID को ग्रीन करना है, तो उसके लिए 1100 रुपये डाल के एक्टिवेट करना है। आप जैसे ही 1100 डालेंगे उसके बदले आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल रहा है कैशबैक, तो आपको 1500 मिल गया। और 110 रुपये उसको मिलेगा जिसने रेफर किया था, रेफर ID दिया था, 110 रुपये उसको मिलेगा। उसके बाद क्या है कि जो आदमी एक्टिवेट कर रहा है और वो आदमी जीवन में कुछ भी खरीदारी करता है, रिचार्ज करता है या किसी को जोड़ता है, तो उससे बेनिफिट इसको मिलेगा, नीचे वाले उसको मिलेगा, नीचे वाले को भी। तो ये ऐसा एक हमने निर्माण किया। उसके बाद क्या है कि एक लेवल इनकम है, उस पर भी मोटी कमाई है, पर महीने, हर महीने कमा सकता है मोटा इनकम। और दूसरा क्या है कि मैं बीच बीच में बहुत सारा महंगा गिफ्ट दे रहा हूँ लोगों को, प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोट करने के लिए शाबाशी दे रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेरा फर्ज भी बनता है कि भाई कोई आदमी मेहनत करे तो उधर से चारों तरफ से फायदा हो ही रहा है, मेरी तरफ से और आप इनाम के तौर पर भेजेंगे। लेकिन अब जैसे कि इसमें आप कह रहे हैं कि आप लोगों को 50 रुपये देते हैं, फिर 100 रुपये उसमें से अपने आप आता है, फिर तो ये मैं ये जानना चाह रहा था और ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि इस कंपनी को पेमेंट करने के लिए, फर्दर आगे पेमेंट करने के लिए कंपनी पैसे का अर्निंग कहाँ से करती है? देखिए, एक तो आप जैसे ही पेटीएम पे जाएंगे और 200 रुपये का रिचार्ज करेंगे, तो 200 रुपये का रिचार्ज आपने किया, आपको बदले में मिला 200 रुपये, लेकिन उसको कंपनी को फायदा होगा 20 या 24 रुपये का। 10-12% कंपनी कमीशन देती है। जो भी अदर, जैसे मान लो पे फोन, जैसे कि आप एयरटेल, वोडा, जो भी जिससे भी आप रिचार्ज करते हैं, तो कंपनी आपको पे फोन पेटीएम वाला तो देता नहीं है आपको जो अर्निंग कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास जो आता है ना, मैं आप लोगों में शेयर कर देता हूँ कि मैं शुरू से समाज से भी रहा हूँ और दूसरे के लिए जीने वाला व्यक्ति हूँ। तो हमें मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह की ये मल्टी लेवल कंपनी हुई, जो मल्टी लेवल कंपनी काम करती है एक दूसरे से जोड़ करके। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, आने वाले समय में बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का कमेंट्स आए कि बिहार जी आपका ये बहुत ही आगे रन करेगा, क्योंकि पे फोन पेटीएम ने क्या किया, शुरू में जब कोई नहीं जानता था तो शुरू में उन्होंने कैशबैक दिया, खरीदारी पे, रिचार्ज पे, किसी को जोड़ने पे। अब उन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया है। लेकिन आपका मैं देखता हूँ कि आप जब से अब छोटी उम्र से आपके अंदर और अभी इस उम्र में बदलाव नहीं आया, व्यवहार में सेम ऐसे ही है, दूसरे के लिए जीने वाले, दूसरे के लिए सोचने वाले।
तो और इतनी सारी आप बेनिफिट दे रहे हो तो आपका एक बहुत ही अच्छा रन करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ इस ऐप के अंदर और भी बहुत सारे मैं चीज़ें बदलाव लगाऊंगा, जैसे स्कैनर लगाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंजिंग लाऊंगा जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। और देखिएगा जितना ज़्यादा इसको डाउनलोड करेंगे लोग तो उससे क्या होता है, मेरे को एक ऐड आएगा, ऐड से जो पैसा आएगा तो लोगों में भी वितरण करूँगा मैं। तो आने वाले समय में देखिए बहुत ही मोटी कमाई है। बड़ी किसी को आप डाउनलोड कर रहे हो उस पर इनकम आ रही है, शेयर करो उस पर पैसा आ रहा है, कोई आदमी खरीदारी कर रहा है रिचार्ज करो उस पर इनकम आ रहा है, फिर से एक लेवल इनकम पे आ रहा है, फिर से मेरी तरफ से आपको कॉस्टली सामान मिल रहा है। तो चारों तरफ से बेनिफिट है। तो इस तरह की कंपनी का खोलने का आपके दिमाग में विचार कहाँ से आया है और कैसे आया, और कब से ये इस कंपनी के लिए आप काम करना शुरू किया? देखिए जब मैं छोटी उम्र में था तो मैं सोचता था, मैं पीछे बैठा था क्लास में, कभी भी मैं पढ़ने में कमज़ोर था। और मेरी कहानी बहुत दिलचस्प, आप सुनेंगे तो साथ हंसेंगे, क्योंकि 9वीं की बात है, 9th क्लास की। मुझे मुर्गा पढ़ने से सख्त नफरत है और मैथ पढ़ने से। एक बिहार के मास्टर जी थे, बिहार के, कहने लगे भैया कल नहीं वो हरियाणा के मास्टर जी थे, बहुत ही दबंग किस्म थे। उनके कोई ससुर जी थे, अच्छे पद पर थे पुलिस विभाग में, तो डरते नहीं थे, प्रिंसिपल की भी नहीं चलती थी। बहुत बड़ा स्कूल है बहादुरगढ़ में, बाल विकास स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसमें मैं पढ़ता था। और मुझे गाने का बहुत शौक था। मैं जब होमवर्क करके नहीं जाता था तो मास्टर जी लोग कहते थे, या बच्चे लोग कि मास्टर जी गाना सुनने का जी करा तो सुना दो तो मैं छोड़ दूँगा। तो मैं इस लालच में गाना गाता था और मेरी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी थी। और मास्टर जी सुनने के बाद क्लैपिंग करते थे लोग बाग, और फिर मैं बैठ जाता था। तो एक बार क्या हुआ, एक हरियाणा के मास्टर जी ने बोला कि भैया कल तेरे को मैथ पढ़ करना। मैंने मास्टर जी माफ़ी चाहता हूँ, मैथ नहीं पढ़ूंगा, मुझे चक्कर आती है। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल देख लूँगा। कल मैं तो सबसे पहले मेरे को मास्टर जी बोला बेटा खड़े हो जा, मैथ कर क्या? मैंने कहा ना। कह रहे जा मुर्गा बन जा। मैंने मुर्गा भी नहीं बनता मास्टर जी, क्योंकि मैं टांग में जब पैर पर लगा छोटी पड़ती है, कान में दर्द करता है ये ऊपर उठाने में। तो वो उसने क्या किया, नहीं ये बिहार वाले मास्टर ने मेरे को बोला था कि मैथ करके आना, ठीक है। तो मास्टर ने बोला कि भैया जाके मुर्गा बन जा। मैंने कहा मुर्गा भी नहीं बनूंगा ना मैथ पढ़ूंगा, दो चीज़ सपना पड़ता है मुझे। तो बोले ठीक है रुक जा। तो उससे बच्चे से डरते थे, उस मास्टर से सारे बच्चे जो हरियाणा के थे, जिनके ससुर जी पुलिस विभाग में थे। मेरे को खुली ग्राउंड में लेके गया मास्टर जी, बोले कि ये बिहार का है, देखो ये पढ़ता नहीं। बोले मैं जानता हूँ इसको, मैं विनोद कौशिक नाम था। बोले मैं जानता हूँ, बहुत जिद्दी व्यक्ति है। और शुरू से मैं बहुत जिद मेरे अंदर, आज भी मैं किसी के पीछे चीज़ पड़ जाऊँ तो मैं जब तक जीत नहीं जाऊँ या हार ना जाऊँ तब तक मैं साथ नहीं बैठता हूँ। तो मास्टर जी बोले बेटा मुर्गा बन जाए। मैंने कहा मास्टर मुर्गा नहीं बनूंगा, ये मेरे को दर्द करता है पैर, और छोटी है, कान छोटी पड़ती है। तो मेरे को डंडा मंगाया मोटा सा, 2-3-4-5 डंडे मारा बहुत तेज तेज, तो गर्दन में हटा के मुर्गा बनाया। एक मिनट मुर्गा बना, फिर मैं खड़ा हो गया। फिर मास्टर जी कहने लगे, फिर मारा मेरे को। तो मारता और गर्दन में हाथ डाल के मुर्गा बनाता, फिर मैं ऐसे पकड़ता, फिर खड़ा हो जाता। मेरे को इतने डंडे मारा कि मेरे आँख से खून बह रहा था उस समय, आंसू की जगह। मुझे ऐसा लग रहा था मास्टर जी का क्या कर दूँ मैं। तो बहुत बड़ी स्कूल थी, एक गेट इधर था और एक उधर था पीछे, दो गेट थे। उसके पीछे गमले रखे होते हैं, मास्टर जहाँ पढ़ा रहे थे। तो वो मास्टर जी मेरे को पनिशमेंट दी, सजा कि ये जा और पूरे राउंड मार, दोनों हाथ खड़ा करके, आज के बाद मैं मैथ पढ़ूंगा, मुर्गा बनूंगा। तो मैं ऐसे हाथ खड़ा करके मैं चारों तरफ राउंड मारता रहा। और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था मास्टर जी, मैं क्या करूँगा, खून पी जाऊँ, क्या करूँ मैं, क्योंकि बदनामी बहुत तगड़ी हो गई थी मेरी। सारे बच्चे मेरे को देख रहे थे, कहते मास्टर जी से कुछ हो जाएगा मत मारो। मेरे शरीर पे जख्म ही जख्म थे पूरे। फिर क्या हुआ, 2 गेट थे, मैंने गमला उठाया मारा। नहीं उसके बाद पहले क्या, मास्टर ने बोला एक काम करा, एक मॉनिटर को बुलाया, बोले इसको हर एक क्लास में ले जा और इसको बोलना कि आज के बाद ये मैथ पढ़ेगा मुर्गा, अपने मुंह से बोलेगा कि गलती हो गई, क्षमा मांगेगा। मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जिस मास्टर ने, बिहार के मास्टर ने मेरे को मैथ का होमवर्क दिया था, मैं कर नहीं पाया। मैं जैसे ऊपर गया, मेरे से बोला बेटा किस लिए आया है, तो मैं तो बहुत गुस्से में था। मैं हाथ खड़ा करके ऐसे ना हिलाने लग गया ऊपर खड़ा करके। तो उसने जैसे ही पूछा किस लिए आया मेरे पास, तो मैंने कि भांगड़े के रिहर्सल होने वाला, तो वही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जैसे दूसरी क्लास में गया भी नहीं तो मास्टर ने उससे पूछ लिया फर्स्ट फ्लोर से, आपने किस लिए गया था? तो क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। बोला अरे ये तो कह रहा भांगड़े का रिहर्सल, और कुछ दिन पहले फेस्टिवल था आने वाला था। तुरंत मुझे मास्टर ने बुलाया, बहुत मारा, और मारने के बाद मेरे को सजा दी। उसके बाद मेरे को क्रोध आ गया। फिर मैं पीछे गमला था, पीछे गमला मारा, मैंने कट के मर जाऊँ, और बहुत तेजी से लगा भागने मेन रोड पे। गमला किसको मारा आपने? मास्टर जी को, विनोद कौशिक थे, और बहुत तेजी से मैं लगा भागने बहुत जोर से, और मैंने कट के मर जाऊँगा, तुझे तेजी से खून बनता होगा, तुझे जेल में भिजवाऊंगा। आपको जब पता है कि 18 साल जब उम्र होती है ना, 17-18 साल, तो भैया खून खोलता है। और ये बहुत मास्टर ने गलत कार्य किया था, प्रिंसिपल भी था, इंटरफेयर नहीं किया डर के मारे।
तो मैं भाग रहा रोड पे, बहुत से लोग आ रहे हैं कि बिहारी जी क्या, अनजान आदमी भैया क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं उनको कहानी सुना रहा हूँ, भाग रहा हूँ कि भाई पीछे कोई आदमी नहीं, मैं पकड़ लेगा तो मुझे डर था बहुत मारेगा। तो भाग रहा हूँ, आदमी कहानी सुनता और मेरे को बैठाता नहीं, तो मैं वो भी मेरे मुंह से गलत निकलता कि कैसे आदमी। फिर देखा कि घर खुला हुआ है गेट पर, उसमें घुस गया मैं मेन रोड पे और जाके हाँक रहा था ऐसे गेट पर, बहुत मार पड़ी थी, भाग रहा था मैं। और मैं क्या होता हूँ, ऐसा दौड़ तो मैंने जीवन में पहली बार लगाई, मुझे ऐसा लगा कि मौत मेरे पीछे पड़ी है और जितना मर्जी भाग ले। तो मैं भागता गया और एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटे कौन है, तू क्यों रो रहा है, और आंख से आंसू गिर रहे थे मेरे। तो मैंने कहा देखो जी मेरे शरीर पे। बोले अरे ये तो बहुत जख्म, किसने मारा, मेरे मास्टर ने। बोले उसकी ये ऐसी तैसी मैं करूँगी, हरियाणा की जाटनी। तो बोली मैं ऐसी तैसी कर दूँगी, स्कूल बंद करवा दूँगी, है कोई नहीं पढ़े तो बस्ती पढ़ाओगा, इतना मारेगा, चल मारे गए। मैंने ना रहे तो मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया उसी समय। और अब देखिए शाम को 5 बजे तक जैसे ही मैं अपने दोस्त के यहाँ गया तो मेरी सिस्टर थी जो एक्सपायर कर गई है, वो आई मेरे पास, उस दोस्त के पास, बोली विनय आया था क्या। तो मैं उसके नीचे खाट के नीचे छुप गया, उसको मैंने बोला मना कर देना। सिस्टर ऐसा क्यों कहा आपने? नहीं मेरे दोस्त से मैंने बोला कि मना कर देना। नहीं तो सिस्टर से छुपना क्यों चाहा आपने? अरे भैया अभी मेरे को किसी मिलना नहीं था, वो गुस्से में था ना बिल्कुल कि पढ़ना नहीं था मुझे, और ऐसे मास्टर ने मुझे मारा, मैं छुप गया। क्योंकि उसके साथ में वो थे ना, वो टीचर की व्यवहार थी मास्टर जी की, वो बिहार के मास्टर, उसको डर था ना। नहीं तो आपका उस कहानी से इसका क्या रिलेशन है कि आपके दिमाग में कहाँ से बातें आएंगी? सर वही सब चीज़ें सुना रहा हूँ मैं। तो इस तरीके क्या है कि फिर मास्टर जी अपने घर जाता हूँ मैं शाम को, तो 5 बजे आमने सामने टक्कर हो जाती है बिहार वाली मास्टर जी। एक मास्टर गलत किया आपने हमारे साथ में, कोई जबरदस्ती आप कार्य नहीं करवा सकते किसी व्यक्ति से, भाई रुचि नहीं है तो आप जबरदस्ती मैथ पढ़ाओगे। फिर हरियाणा के लोग गए, हल्दी छपी 5-6 दिन, माफ़ी मांगा, उसके बाद मैं आज तक मैथ नहीं पढ़ा। और ये तो फिर मैंने सोचा देखो एक तो ऐसे जुल्म होता है लोगों पर, ठीक है। और मैं उस समय क्या है कि मैं कर नहीं सकता था, लेकिन हाँ मैंने एक भावना ठानी और मन में कि मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगा बड़ा होगा, ठीक है, मैं लड़ूंगा। और देखिए आज लड़ भी रहा हूँ अहमद जी। और बहुत से आप देख रहे होंगे, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है मेरे को सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके अलावा क्या है कि देखिए एक मेरा हृदय तभी तो भैया, नहीं तो कौन किसी लड़ता है मिनट में। आप अपने से मदद मांग के देखो, मुसीबत में हाथ खड़ा कर देगा, तो लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। मेरे पे ऐसे दोस्त आते हैं, तो उसी से आपको प्रेरणा मिली कि हम ऐसा है लोगों की भलाई करें और लोगों की मदद करें। लेकिन आप तो पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो तो पढ़ाई का टाइम था, पढ़ाई में तो हर बच्चे जो हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं। हो सकता है आप मैथ्स में कमज़ोर होंगे लेकिन किसी और चीज़ में अच्छे होंगे। नहीं सर आपसे देखे नहीं। अब देखिए शुरू से मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारे देश में क्या हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ है अंग्रेजों के ज़माने से, आज भी वही कानून प्रथा चली आ रही है। भाई पुलिस वाले तो वही है, वही अंग्रेजों के बस क्या है, वर्दी बदल गई है, नहीं तो वही काला कानून तो आज भी चला ना भैया अंग्रेजों की। आज भी हम लोग कहाँ आप क्या खुल के बोल सकते हैं? आप सोशल मीडिया पर दिखा के देख लीजिए, आप सच्चाई आप बयान नहीं कर सकते। जैसे ही बयान करेंगे तो आप फेसबुक पे बंद हो जाओगे, यूट्यूब पे बंद हो जाओगे। इसलिए मैं भी मेरे वीडियो ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके भी कर दिए जाते हूँ। तो बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, आप सच बयान नहीं कर सकते हो, आदमी कहाँ जाएगा मुझे बता दीजिए। तो इसी चीज़ को मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ कि लोगों के साथ ऐसे घटनाएं घट रही है, तो मैंने सोचा कि लोगों की कैसे मदद करें हम। तो इस तरीके से मदद करता रहा। दूसरा फिर मैं जैसे ही बड़ा हुआ, अभी संगठन का निर्माण, फिर मैं सोचा नहीं अर्निंग मेन, मनी एवरीथिंग लाइक, पैसा सब कुछ होता है। और तो फिर मैंने इस ऐप का निर्माण किया कि लोगों को पैसा भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे समाज सेवा खाली पेट भूखे पेट भजन नहीं होती है। तो इसलिए फिर मैंने इसका निर्माण किया कि आदमी के पेट में कुछ रहेगा तो मेरे साथ 10 आदमी चलने को तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका निर्माण किया कि लोगों की ज़्यादा मदद हो, वैसे भी और पैसा से भी। इसका मतलब है कि इस संगठन के थ्रू आप और ऐप के थ्रू आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं कि लोगों की मदद भी कर रहे हैं और कमाई का साधन भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिहारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत लंबे बहुत विस्तार से आपने डिटेल बताया कि आपने ये क्यों शुरू किया है। चलिए हम कामना करते हैं कि इसमें आप कामयाब हों और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इन्हें लाइक करें और शेयर करें। जैसे अपना कमाई का उन्होंने बताया पे बकेट के बारे में कि पे बकेट से कैसे आप कमाई कर सकते हैं। अगर अभी भी किसी को कोई परेशानी हो तो कृपया बिहारी जी का नंबर दिया हुआ है लिंक पे, लिंक कॉन्टैक्ट करें और बिहारी जी को कॉन्टैक्ट करें कि कैसे कर सकते हैं। और कमेंट्स आप ज़रूर दें, चाहे पॉजिटिव दें चाहे नेगेटिव दें, कमेंट्स ज़रूर दें जिससे कि इनकी हौसला अफजाई भी हो और इनको कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो मॉडिफाई भी करेंगे और कुछ करेक्शन की ज़रूरत हो तो करेक्शन भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन